अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों की। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द फास्टेस्ट वे ऑफ लूजिंग वेट। नाउ कुछ लोग कहते हैं कि कीटो जो है ना इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ लूजिंग वेट, जो कि किसी हद तक नहीं बल्कि जो कि सच्ची बात है, क्योंकि कीटो के पीछे जो मैकेनिज़्म है सारी अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें तो इस बात की समझ आती है कि किस तरीके से फ़ैट जो है वो फ़ैट को ही टारगेट करता है। लेकिन पर्सनली फॉर मी कीटो मैं नहीं करना चाहती थी कीटो, इसलिए क्योंकि मैं कुछ ऐसा करना चाह रही थी जो कि स्टेबल मतलब कि मैं वो कंटिन्यू कर सकूं। ऐसा ना हो कि मैं कीटो पे जाऊं और फिर मुझसे कोई गलती हो जाए और फिर मुझे कीटो छोड़नी पड़े। और पोर्शन कंट्रोल डाइट जो है वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस वजह से क्योंकि मैं बार बार किचन में जाके अपने लिए मील्स नहीं प्रिपेयर कर सकती और मैं बहुत लेज़ी हूँ इस मामले में। तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग दैट वुड मैच माई लाइफ स्टाइल और आई गॉट वन। लकीली आई गॉट। मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में एक्सीडेंटली पता चला था और उसके बाद से यकीन करें कि मेरी तो दुनिया ही बदल गई। और मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रही और बिल्कुल भी मैं फिल्मी नहीं हो रही, लेकिन मैं सही कह रही हूँ कि मुझे ये एक पहली बात तो ये है कि मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल को बहुत ही सूट करता है। जिस तरह का लेज़ी लाइफस्टाइल मेरा और मेरे घर वालों का है, हमारे घर में वैसे ही 2 मील्स बनते हैं, यानी जो लंच का हमारे घर बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्रंच का कॉन्सेप्ट है, शुरू से ही ब्रंच का कॉन्सेप्ट है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है, जिस तरह कीटो एक डाइट होती है ना जिसमें हमने स्पेसिफिकली कोई चीज़ें खानी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो डाइट नहीं है कोई, ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल है कि आपने किस टाइम पे खाना है और कुछ इसके डूज़ एंड डोंट्स हैं, बस दैट्स इट। अच्छा जी, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को इतना क्यों पसंद करती हूँ। सबसे पहले ये कि आपको पता है कि एक साल के अंदर 1 महीना हम लोगों का इस तरह का होता है जिसमें हमें ये कहा, बल्कि कहा नहीं कि आप हम पे ये फ़र्ज़ है कि हमने रोज़े रखने ही रखने हैं। अगर हम इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कभी हमने इसको साइंटिफिकली सोचने की कोशिश नहीं की कि उसके पीछे क्या रीज़न है। अच्छा, एक तो हो गया ये 1 महीना। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि ये सुन्नत है कि एक हफ्ते के अंदर 2 दिन जो है वो आपको फास्ट करना सुन्नत है, मतलब उसका बहुत सवाब है। और उसको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप तो उसके इतने बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है, हमारे रिलीजन में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। तो इट ओनली मेड सेंस फॉर मी। और मैंने सोचा कि यार चलो, मेरा लाइफस्टाइल तो ऑलरेडी इस तरह का है कि मैं नाश्ता लेट करती हूँ और फिर मैं लंच जो है वो जल्दी कर लेती हूँ, मतलब लंच नहीं डिनर जो है वो मैं जल्दी कर लेती हूँ, तो मुझे इससे कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला था। लेकिन जब मैंने इसको स्टार्ट किया ना तो मैंने ये साथ में अपनी कैलोरीज भी काउंट करना शुरू कर दिया। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार आप तो बहुत ही मतलब इतने मज़े से आपने अपना वेट लूज़ किया है कि जिसकी कोई मतलब हद नहीं है, कि आप जो है जो खाती हैं वही खाती हैं और आपका वेट लूज़ हो गया है। ऐसी बात नहीं है। मैंने बिल्कुल शुगर जो है वो बिल्कुल छोड़ दी थी और मैं सिर्फ फ्रूट्स भी नहीं ले रही थी। फ्रूट्स में सिर्फ एक सेब ले रही थी एक दिन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर चीनी कम होती है, तो शुगर जो है वो बिल्कुल आपने स्किप करनी है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू अपना वेट लॉस जर्नी शेयर किया था आप लोगों के साथ, और बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड थे कमेंट सेक्शन में कि क्या मतलब हम पानी पी सकते हैं, हम फलानी चीज़ खा सकते हैं, 16 घंटे का ही क्यों फास्ट करना है। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो मैं आंसर कर दूँ। तो जी, जब आप फास्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ पानी ही पी सकते हैं। पानी के अलावा आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं और आप ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हैं। पानी आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, क्योंकि इससे आपकी बॉडी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी, सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएंगे, आप लाइट फील करेंगे, आपकी ब्लोटिंग ख़त्म होगी और आप जो है ना बहुत मतलब आपकी बॉडी जो है ना वो बहुत लाइट फील करेगी। आपकी जो ब्लोटिंग है ना, जो सूजन सी फील होती है ना मैं पेट के ऊपर, वो काफ़ी हद तक आपकी सही हो जाएगी इससे। तो पानी जो है वो आप दबा के पिएँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। दूसरा सबसे ज़्यादा मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि कितने टाइम में मेरा 12 किलो वज़न कम हुआ था। तो मेरा शुरू का जो महीना था ना उसके अंदर 7 किलो वज़न कम हुआ था, यानी कि पहले महीने के अंदर मेरा 7 किलो वज़न कम हुआ था, क्योंकि मैंने बिल्कुल शुगर तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी ना। और बाकी का जो 5 किलो है वो मेरा 1.5 महीने के अंदर कम हुआ था, यानी टोटल आप 2 से ढाई महीने लगा लें।
अच्छा जी, उसके बाद में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आया कि आपकी हाइट क्या है, क्योंकि वेट मैंने बता दिया था लेकिन हाइट मैं बताना भूल गई थी। अच्छा, तो मेरी हाइट है 5'7" और जो आपका आइडियल वेट होता है ना वो हाइट के हिसाब से होता है। तो फिर आप देख लें, खुद ही कैलकुलेट कर लें कि उस हिसाब से कितना बनता है। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स ये आए थे कि क्या हम दूध या थोड़ा बहुत सेब या कोई इस तरह की चीज़ ले सकते हैं फास्टिंग विंडो के दौरान। तो लेट मी टेल यू कि आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। जो आपकी ईटिंग विंडो है ना, आप सिर्फ उसके दौरान ले सकते हैं। उसमें भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो मील्स लेते हैं ना उसके साथ ही, अगर आप दूध पीते हैं ना तो उसके साथ ही पी लें, चाय पीते हैं तो उसी के साथ पी लें। और मतलब आपने अपनी ईटिंग विंडो से बाहर नहीं जाना। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। जब आप कुछ भी खाएंगे तो आपकी इंसुलिन होगी ट्रिगर, और उसको हमने रखना है रेस्ट के ऊपर। तो कुछ भी नहीं खाना सिवाय ग्रीन टी के। आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ खा पी नहीं सकते, नहीं तो आपकी इंसुलिन जो है ना वो ट्रिगर होगी और आपका वेट लॉस का जो प्रोसेस है ना वो रुक जाएगा, उधर ही रुक जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि जो लोग जहाँ पे रहते हैं उस रीजन के हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि आप क्या खाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि लोग बहुत ही बेसिक ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब रोटी, अंडा या ऑमलेट या बेसन की रोटी खा ली, या फिर रस आपने अवॉइड करने हैं, क्योंकि रस जो हैं वो मैदे के बने होते हैं। मैदा आपने जो है ना वो थोड़ा सा अवॉइड करना है, सही है। इसके अलावा आप ऑमलेट बना सकते हैं पाकिस्तानी स्टाइल, और उसमें अगर आप एक से ज़्यादा अंडा खाना चाह रहे हैं तो आप एक अंडे की जर्दी निकाल दें, एक की जर्दी उसमें ऐड कर लें। और बाकी आप ख़ुद देख लें, अगर आपको कैलोरीज़ काउंट नहीं ना करना आती तो आप गूगल कर लिया करें कि उसमें कितनी कैलोरीज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि डिनर के लिए क्या खाना है। तो डिनर में जो भी आपके घर बना हो, या अगर आप बाहर हैं तो स्टेक्स वगैरह खा सकते हैं। जो रेड मीट है वो आप कोशिश करें कि अवॉइड करें। आप चिकन स्टेक्स खा सकते हैं। इसके अलावा सॉस जो है ना उसका ध्यान रखना है आपने कि एक बहुत ज़्यादा बटरी ना हो। और अगर आपके घर बिरयानी या पुलाव या इस तरह का कुछ बना हुआ है ना तो आप वो भी ले सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में। चावल ले लें और बोटियाँ आप थोड़ी सी ज़्यादा ले लें, मतलब 2 से 3 बोटियाँ ले लें और लिमिटेड क्वांटिटी के चावल। यहाँ पे जो चावल की क्वांटिटी है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके अलावा आप साइड पे जो है वो सैलड ले लें और थोड़ा सा रायता ले लें, ताकि आपका पेट जो है वो ज़्यादा देर तक भरा रहे। और ये अगेन ये जो क्वांटिटी मैं दिखा रही हूँ ना ये थोड़ी सी ज़्यादा है। चावल आप कम रखिएगा, बोटियाँ आप उसमें 3 से 4 आप ऐड कर दें ताकि प्रोटीन ज़्यादा जाए आपकी और कार्ब्स कम जाएँ। कार्ब्स की भी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए बिल्कुल हमने माइनस नहीं करने, लेकिन प्रोटीन आप कोशिश करें कि ज़्यादा रखें। और बाकी सैलड्स जो हैं वो ज़रूर इंक्लूड करें अपने मील के साथ। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि एक्सरसाइज ज़रूरी है या मैं एक्सरसाइज की जगह पे वॉक कर सकती हूँ। तो बिल्कुल आप वॉक कर सकती हैं। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहती हैं तो आप एक्सरसाइज कर लें। अगर आप हाई इंटेंसिटी करना चाह रही हैं या कार्डियो करना चाह, जो भी आपका दिल चाहता है ना, जिस किस्म की भी एक्सरसाइज आप करना चाहती हैं, आप उस किस्म की एक्सरसाइज आराम से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकती हैं। और अगर आप नहीं भी करना चाहते ना तो तब भी आपका वेट जो है वो लूज़ होगा ही होगा। एक्सरसाइज से सिर्फ ये होता है कि आपका जो स्लो मेटाबॉलिज्म है ना वो फास्ट हो जाता है और आपकी बॉडी जो है वो टोन अप रहती है। और इंचेस में जो है मतलब वेट भी लूज़ होता है और इंचेस में भी फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग होते हैं उनका वेट तो लूज़ हो जाता है लेकिन इंचेस में फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो एक्सरसाइज से फ़ौरन इंचेस में फ़र्क पड़ता है। इस वजह से एक्सरसाइज अगर आप कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका करंट वेट क्या है। तो इस वक्त मेरा वेट जो है वो 64 है ऑन एम्प्टी स्टमक, और फुल पे जो है वो 65 kgs है। और वो मेरा 8 से 9 महीने बाद जाके इंक्रीज़ हुआ है। वो भी तब इंक्रीज़ होता है जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने वेट लूज़ किया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, वेट जो है वो दोबारा से गेन हो जाता है। तो वेट जो है ना वो सिर्फ तब गेन होता है जब आप उसको मेंटेन नहीं करते। तो जब आप वेट लूज़ कर लेते हैं ना उसके बाद आपको वेट मेंटेन भी करना पड़ता है। आप डेली देख के खाएं आप क्या खा रहे हैं।
अच्छा जी, इट्स वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि चीट मील्स क्या होते हैं। तो चीट मील जो है ना, वो ये है कि आप 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर जो है वो एक दिन इस तरह का रखते हैं जिसमें जो भी आपको क्रेविंग हो रही है, जिस चीज़ से आप अपने आप को रोक रहे थे, आप वो सारी चीज़ें खा लें। उसका मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी जो है ना, उसको उन मील्स की आदत ना पड़ जाए तो आप डेली ले रहे हैं। जैसे आप 1200 कैलोरीज़ एक दिन के अंदर ले रहे हैं ना वेट लूज़ करने के लिए, तो आपकी बॉडी को कहीं उसकी आदत ना पड़ जाए, जो कि 100% पड़ जाती है। इस वजह से आप चीट मील्स रेगुलरली लेते रहें ताकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी हाई रहे और वेट भी लूज़ होता रहे। अच्छा जी, आई होप कि मैंने जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे उन सब के आंसर दे दिए हैं। अगर मज़ीद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो भी मुझे याद करा दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस जो है वो गैदर करके उसके ऊपर वीडियो बना लूँगी। इसके अलावा फुटेजेस जो हैं वो सारे मैंने और यूज़ किए हैं। जिन लोगों ने पहले वीडियो देखी है उन लोगों को पता चल गया होगा। और बाकी ये है कि अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी आप लोगों ने शुरू किया हुआ है तो बिल्कुल मोटिवेटेड रहें। बिल्कुल जो है वो मोटिवेशन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक दिन आपका मतलब इस तरह होता है ना कि आप बाहर चले गए हैं, कहीं ज़्यादा खा लिया है, तो कोई मसले वाली बात नहीं। अगले दिन से दोबारा शुरू कर लिया करें। इस तरह मत सोचा करें कि अब तो आज तो मेरा दिन ख़राब हो गया है। तो इवन कि एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा, 3 दिन भी अगर आपने ब्रेक लिए ना तो दैट्स फ़ाइन, कोई मसले वाली बात नहीं। आप दोबारा से जो है वो शुरू करें, चौथे दिन शुरू कर लें। लेकिन सिर्फ वेट लूज़ करना मकसद नहीं होता, हेल्दी होना मकसद होता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू जो है वो आपका जो वेट है ना वो हेल्दी तरीके से लूज़ होता है। इस तरह नहीं होता कि वो अनहेल्दी तरीका है, क्योंकि आप उसमें कोई एक स्पेसिफिक फूड ग्रुप तो खा नहीं रहे, आप सारी चीज़ें खा रहे हैं उसके अंदर, और वेट आपका फिर भी लूज़ हो रहा है। उसके पीछे मैकेनिज़्म है पूरी। तो आप जो है वो बिल्कुल मेरी तरफ से आपको गुड लक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिए एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। गाड़ी में बैठ के मैं इस वजह से वॉइस ओवर जो है ना गाड़ी में बैठ के इस वजह से करती हूँ क्योंकि मेरे घर में हैं माशाल्लाह से मेरे नेफ्यूज़ जो है ना वो बहुत शोर करते हैं। तो इस वजह से मैं गाड़ी में आ जाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये साउंड प्रूफ है। तो आई यूजुअली do my voiceovers in the car. So another tip. Thank you so much. Allah Hafiz.